Hello my dear students, welcome back to your channel Brilliant Minds by Nero. Students, आजकल आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो रहे हैं. बस अब 23rd को आपका आईपी या कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसकी भी लास्ट मिनट तैयारी के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए आई हैव ब्रॉट वन मोर वीडियो फॉर यू. इसमें आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा. मैंने इसमें 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन ही दिए हैं और मॉक टेस्ट इसके बाद भी नेक्स्ट वीक में बहुत जल्दी ही इसके बाद पब्लिश करने वाली हूँ. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. लेट्स स्टार्ट. सेक्शन 8 1 मार्क क्वेश्चन है. इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल बी रिटर्न बाय एसक्यूएल बाय एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सिलेक्ट लेंथ. आपको लेंथ जो आपका स्ट्रिंग है इसका आपको लेंथ फंक्शन यूज करके उसको बताना है कि इसके अंदर एग्जीक्यूट करने पर किस टाइप की वैल्यू आपका आउटपुट में आएंगी. वेदर इट विल बी न्यूमेरिक, टेक्स्ट वैल्यू, नल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू. आंसर विल बी न्यूमेरिक वैल्यू. जैसे लेंथ है 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 6. न्यूमेरिक वैल्यू विल बी योर आउटपुट. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द करेक्ट एसक्यूएल फ्रॉम बिलो टू फाइंड द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज. आपके सामने करेक्ट 4 स्टेटमेंट्स हैं. आपको करेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट बतानी है इसमें से जहां पर आपको फाइंड करना है टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, और सभी सिटीज का. तो सिलेक्ट सिटी सब में देखिए कॉमन है. सिलेक्ट सिटी फ्रॉम वेदर, ठीक है. ऑर्डर बाय टेम्परेचर, सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर, सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय टेम्परेचर, सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय सिटी. यस, करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट विल बी सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर ऑर्डर बाय सिटी. आपको क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंगली आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेम्परेचर आपको शो करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Where and having clauses can be used interchangeably in select queries. ठीक है, इज इट ट्रू और नॉट? क्या इन दोनों को हम आपस में चेंज करके इन टर्म्स को यूज कर सकते हैं? कहीं वेयर यूज कर लिया है, कहीं हैविंग यूज कर लिया. इज इट ट्रू और फॉल्स? या इनको सिर्फ व्यूज में ही हम यूज कर सकते हैं या विद बाय, ऑर्डर बाय के साथ में हम यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर इज फॉल्स. नो, हम इनको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते. दीज टू आर टोटली डिफरेंट, वेयर एंड हैविंग. इसके बाद स्टूडेंट्स अलग से मैंने वीडियो भी बना रखी है, उसमें आपको बहुत सारी क्वेरीज मिलेंगी वेयर, हैविंग, ग्रुप बाय, इन सब के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टिल इसके बारे में आपको बताती हूँ. वेयर आपकी इंडिविजुअल रो के लिए यूज होता है और हैविंग जहाँ पर आपका ग्रुप बाय क्लॉज है. ओके, मैनी रोज आपके एक साथ में आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उन पर बेस्ड आउटपुट निकालना चाह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4. In order to draw charts in Python, which of the following statement will be used? Import pyplot.matplotlib as pl, import matplotlib.pyplot as plt, import matplotlib.pyplot as plt. Last is import pyplot from matplotlib as plt. So correct answer is import matplotlib.pyplot as plt. This is a library matplotlib और ये उसका मॉड्यूल है. और एस पी एल टी जो भी आप नाम यहाँ पर लेना चाहें इंटरचेंजेबल, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं. पी एल टी के बजाय पी एल ले सकते हैं, पी एल टी 1 ले सकते हैं, एनी नेम. नंबर 5. इन एसक्यूएल दिस फंक्शन रिटर्न्स द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट्स. सिस्टेट, नाउ, करेंट या टाइम. ये चारों आपके डेट एंड टाइम फंक्शन आपने मस्ट हैव स्टडीड. तो इसमें से कौन सा फंक्शन यूज होगा जिसके अंदर वो रिटर्न करेगा किस समय वो स्टार्ट करता है फंक्शन को एग्जीक्यूट करना? दैट इज सिस्टेट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ये आपके सारे 1 मार्क क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. छाया सेट्स अप ओन कंपनी टू सेल हर ओन रेंज ऑफ क्लोथ्स ऑन इंस्टाग्राम. What type of intellectual property can she use to show that the clothes are made by his company or her company? Patents, copyright, trademark, design. Correct answer is trademark. कि उसकी ही कंपनी का ये जो भी आपके क्लोथ्स हैं इंस्टाग्राम पे वो शो कर रही हैं, उसके लिए वो ट्रेडमार्क है क्योंकि IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Number 7. Assertion and reasoning based question. Mark the correct choice as both A part के आपका both A and R are true and R is the correct explanation of for A. B part both A and R are true and R is not the correct explanation for A. C, A is true but R is false and D, A is false but R is true. अब देखिए आपका मेन क्वेश्चन यहाँ पर क्या है. असर्शन में क्या है? Each website has a unique address called URL. And what is the reasoning?
It is unified resource locator and a correct example is http://mypage.htm/google.com. So correct answer आपका क्या होगा? A is true but R is false. देखिए, this is true. Each website has a unique address called URL, Uniform Resource Locator. Okay? लेकिन जो इसका reason given है, that is false. It is unified resource locator and the correct example is this and this. Okay? नाउ क्वेश्चन आपका जो अब आज स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 2 मार्क क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर. आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8. नीलम, a database administrator needs to display class wise total number of students of class 11th and 12th house. She is encountering an error while executing the following query. क्वेरी उन्होंने क्या दिया, इसमें एरर आ रही है. सिलेक्ट क्लास काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय क्लास हैविंग क्लास इज इक्वल टू 11 और क्लास इज इक्वल टू 12. Help her in identifying the reason of the error and write the correct query by suggesting the possible correction or corrections. आपको इसको रीराइट करना है करेक्ट करने के बाद और आपको रीजन भी बताना है. इसका आंसर क्या है? The problem with the given SQL query is that order by is used whereas group by must be used. यहाँ पे count star हो रहा है आपको यहाँ पर group by use करना था. Okay? To correct the error, group by clause should be used. Select class count star from student, group by class having class is equal to 11 और class is equal to 12. Okay? इसके अंदर आपको order by नहीं use करना था student, इसके अंदर आपको क्या use करना था? group by. Okay? Now question number 9. What will be the output of the following code? Import pandas as PD. My data is equal to pd.series Rajesh, Amit, Tarun, Radhika. Print my data less than Rajesh. इसमें आपको स्टूडेंट्स क्या देखना है, आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है. लेस देन राजेश से लेस वाले ABCD से नेम आपका स्टार्ट हो रहा है. इसमें आपका आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है. फर्स्ट वैल्यू जो आपकी जो है राजेश है, क्या वो लेस है? नो, उसके इक्वल है, सो इट इज़ फॉल्स. सेकेंड अमित, इट इज़ ट्रू. ए पहले आता है एंड ABCD एंड सो ऑन, तो R उसमें बाद में आएगा. तरुण अगेन इट इज़ फॉल्स. PQRST, T उससे बाद में आ रहा है, ग्रेटर हो रहा है. देन राधिका अगेन इट इज़ ट्रू. तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना आपको बताया. अल्फ़ाबेटिकल आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट आपको देखना है. ओके? अगर राजेश में भी देखिए RA यहाँ पे अगर 2 अल्फ़ाबेट्स अगर कॉमन है तो आपको देखना है. उसके बाद थर्ड करेक्टर जैसे राधिका है, इसमें RA दोनों में था. देन D है या H, D है या J, आपको ये चेक करना है कौन सा ग्रेटर है. ओके? Now question number 10. Carefully observe the following code. Import pandas as PD. 12C is equal to Amit colon 34, Kajal is colon 27, Ramesh colon 37. 12D, Kajal colon 34, Lalta 33, Prakash 38. Result PT1 colon 12C, PT2 colon 12D. DF is equal to PD dot data frame result print DF. अब आपको इसके ऊपर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स. लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम DF, ठीक है. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, प्रिंट DF.loc काजल कॉलन रमेश. तो इसका आउटपुट क्या है? पहले आपको मैंने डेटा फ्रेम रन करके यहाँ पर आपको शो किया है, ये उसका आउटपुट आपको शो हो रहा है. ये आपके सारे नेम्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट क्या था? लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम. तो इंडेक्स में आपके लेबल्स क्या आ जाएंगे? अमित, काजल, रमेश, ललिता एंड प्रकाश. ओके, क्लियर. अब सेकेंड पार्ट, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये आपका जो कोड था आपका काजल और रमेश के लिए, तो इसमें आपका क्या आएगा? काजल के हैं PT1 में, देखिए आप PT1 में काजल के कितने हैं? 27.0 एंड इसके अंदर है 34.0. अगर हम रमेश की बात करेंगे, यहाँ पर है 37.0 एंड यहाँ पर नैन. ये मैंने आउटपुट रन किया. अगर आपको क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आपका यहाँ पर इसमें रमेश का है ही नहीं. जहाँ PT2 है 12D का, इसमें यहाँ देखिए यहाँ पर काजल नेम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है. रमेश यहाँ पर है, यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं है. इन दिस केस यू हैव टू मेंशन NAN, ठीक है. ओके, ये आपका देखिए यहाँ पर नैन आ जाएगा. ये आपका आउटपुट है, करेक्ट आउटपुट. नाउ C सेक्शन, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स आपके लिए. नंबर 11. कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम आइटम्स, नेम, प्राइस, क्वांटिटी. CPU, वॉच, कीबोर्ड, माउस और उनकी प्राइस एंड क्वांटिटी इज गिवन टू यू. नाउ इसमें 3 पार्ट्स हैं, 1 मार्क ईच. राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग. Add a column called sale price which is 10% decreased value of price. It is a bit tricky.
10% डिक्रीज है मीन्स 90% इंक्रीज हो रहा है. ओके, नाउ ऐड अ न्यू आइटम नेम प्रिंटर हैविंग प्राइस 8000 एंड क्वांटिटी एज 10. इसमें आपको क्या देखना है, 0 1 2 3, तो 4 के ऊपर आपको प्रिंटर आना चाहिए एंड 8000 देन क्वांटिटी एज 10. लास्ट पार्ट, रिमूव द कॉलम क्वांटिटी. तो आपका आंसर क्या होगा, आइटम्स सेल प्राइस इन द स्क्वायर ब्रैकेट आपको कॉलम का नेम देना इज इक्वल टू 0.90 एस्ट्रिस्क स्टार मीन्स ऑफ आइटम्स प्राइस. ओके, क्योंकि 10% डिक्रीज करना था मीन्स 90% इंक्रीज हो रहा है आपका. देन आइटम, ये आपका नेक्स्ट है आपका आइटम्स डॉट LOC 4 प्रिंटर 8000 10, ये अभी आपको मैंने बता ही दिया था. देन आइटम्स इज इक्वल टू आइटम्स डॉट ड्रॉप क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉलम आपका पूरा ड्रॉप हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो आपको एक्सेस भी यहाँ पर मेंशन करना है. एंड ड्रॉप इज यूज टू डिलीट एनी कॉलम. ओके, क्लियर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अगेन 3 मार्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स. बेस्ड ऑन टेबल स्टॉक गिवन हियर, राइट suitable SQL queries for the following: stock ID, name, company type, date of purchase and quantity. Now display company wise highest quantity available, display year wise lowest quantity available, highest के लिए आपका max, lowest के लिए min. Then display total number of software and hardware type stock. ये देखिए आपका SW या HW. ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या होंगे, सिलेक्ट कंपनी मैक्स क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक इज द नेम ऑफ द टेबल, ग्रुप बाय कंपनी. वाइज वर्ड आ गया, इंडिकेशन है कि इसमें ग्रुप बाय यूज करना हमें. सिलेक्ट ईयर, डेट ऑफ परचेज मिन क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक, ग्रुप बाय ईयर, डेट ऑफ परचेज. सिलेक्ट टाइप काउंट टाइप फ्रॉम स्टॉक, ग्रुप बाय टाइप. ओके, क्लियर. नाउ 5 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन डी आपका आएगा 5 मार्क्स क्वेश्चंस. इसमें आपका नेटवर्किंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या मैंने आपको प्लॉट का एक क्वेश्चन लिया है. राइट पाइथन कोड टू प्लॉट अ बार चार्ट फॉर नंबर ऑफ गेम्स. टैली इन स्टेट लेवल स्पोर्ट्स, ये आपके सामने पूरा चार्ट है. आपको इसके अंदर सेव करने के भी आपको कमांड देनी है. इसमें आपको चॉइस विल बी गिवन. राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट चेंजिंग वीकली एवरेज temperature in Jhansi for 4 weeks. Okay, week 1 2 3 4, average week temperature 30 26 28 and 24. अब देखिए, अगर आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इंपोर्ट करना है आपको matplotlib.pyplot.splt. गेम के आपको सारे नाम आपको मेंशन करना है, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स. नंबर ऑफ गेम्स 25, ये स्कोर आपको वहीं से मिल रहा है आपको प्लॉट से. देन plt.bar गेम नंबर ऑफ गेम्स, एक्स लेबल गेम नेम, वाई लेबल नंबर ऑफ, ये आपको एक्स और वाई एक्सिस के इस तरह से आपको लेबलिंग करनी है, एक्सिस के और दोनों के नाम देने हैं. देन टाइटल, आपका प्लॉट का टाइटल कैसे आएगा, नंबर ऑफ गेम्स टैली इन स्टेट लेवल स्पोर्ट्स डॉट टाइटल से. देन plt.show. लास्ट में आपको फिगर सेव करना है, सेव फिग, और आपको उसका नाम दिया अपने game.jpg. ओके, अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं, इसमें आपको क्या करना है, लाइन प्लॉट ड्रॉ करना है. ओके, import matplotlib.pyplot as plt. week is equal to 1 2 3 4, average week temp is equal to 30 26 28 24. plt.plot week average week temp and plt.show. Very simple students. So I wish you success in your CBSE board exam for IP or CS. Take care, all the best.